जी, अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक है, द टॉपिक इज अबाउट एक्सेल। एक्सेल पे हम लोग पिछली क्लासेस के अंदर 2 क्लासेस से काम कर रहे हैं और हमने एक रिजल्ट क्रिएट कर लिया है। तो बेसिकली आज की क्लास का मकसद क्या है? आज की क्लास का मकसद ये है कि हमें देखना है कि किस तरह हम चीज़ों को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि उनको हम सॉर्ट कर सकते हैं चीज़ों को, उनके अंदर डुप्लीकेट्स चेक कर सकते हैं, उनके अंदर फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। अब फिल्ट्रेशन क्या है? फिल्ट्रेशन इज अ प्रोसेस जिसके अंदर हम अलग अलग कैटेगरीज की चीजों को अलग अलग चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फॉर एग्जाम्पल मिड टर्म अटेम्प्ट किया है, कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कोई चीज अटेम्प्ट नहीं की, कितने स्टूडेंट्स हैं इनका असाइनमेंट सबमिट है, कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया, कितने स्टूडेंट जो पास है, कितने स्टूडेंट जिनका ए ग्रेड है, कितने स्टूडेंट है जिनका बी ग्रेड है। ये सारी चीजों को प्रॉपर्ली चेक करना हमारे पास क्या कहलाता है? हमारे पास प्रॉपर्ली चेक करना फिल्ट्रेशन कहलाता है। यानी कि डेटा को ऑन द बेसिस ऑफ उनके सेल्स के अंदर क्या मौजूद है अलग अलग ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देना और उन अलग ग्रुप को अलग अलग करके देखना हमारे पास क्या कहलाता है? वो हमारे पास कहलाता है फिल्ट्रेशन। तो आज की क्लास के अंदर हमने डेटा को फिल्टर करना है, सॉर्ट करना है और बेसिकली हमने जो लास्ट क्लासेस के अंदर रिजल्ट बनाया था उन रिजल्ट चीज के अंदर हम क्या बेहतरी ला सकते हैं यूजिंग दीज थिंग्स वो देखना है। मेरा ख्याल है आज की क्लास आप लोग के लिए एंटरटेनिंग रहेगी, समझ में आएगी। आज हम लोग फिजिकल क्लास नहीं ले पा रहे तो दैट्स नॉट एन इशू। मेरी कुछ अवेलेबिलिटी का इशू है तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर है क्योंकि मैं फ्राइडे को रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को सैटरडे को और संडे को ये रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाए और आप लोग इसके थ्रू प्रैक्टिस कर पाए। चले आइए अपने सॉफ्टवेयर के अंदर एक्सेल के अंदर देखते हैं कि ये काम किस तरह होते हैं, क्या पर्पज है इनका और किस तरह हम इनको कर सकते हैं। अच्छा जी, तो अब हम आ चुके हैं अपने फेवरेट सॉफ्टवेयर के ऊपर, जिस सॉफ्टवेयर का नाम है हमारे पास MS एक्सेल। अब ये वो शीट है जो लास्ट क्लासेस के अंदर मैंने आप लोगों को बनाने के लिए भी दी थी और आप लोगों ने बनाई होगी। इस शीट के अंदर हमारे पास क्या है? स्टूडेंट के नेम मौजूद है, आईडीज मौजूद हैं, टोटल परसेंटेज, नेट मार्क्स यानी कि एडेड मार्क्स उन्होंने लिए हैं, ग्रेड्स, उनके क्विज के मार्क्स, उनके मिड्स के मार्क्स, मल्टीपल चीजों के मार्क्स। अच्छा जी, अब आज की क्लास में हमने क्या देखना है? आपकी क्लास में हमने 2 प्रोसेसेस देखने हैं। पहला प्रोसेस हमारे पास कहलाता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन से क्या होता है? बेसिकली हम देख सकते हैं, अब ये देखिए मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि पास हैं और बहुत सारे बच्चे हैं जो कि बेसिकली क्या है हमारे पास फेल है। तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि इनमें से फेल वाले बच्चों की मेरे पास क्या आ जाए, लिस्ट आ जाए, इनमें से पास मुझे नजर ना आए। तो अगर मैं होम टैब पे देखूं तो मेरे पास यहाँ पे राइट साइड पे ऑप्शन होता है सॉर्ट एंड फिल्टर का और इसके अंदर अगर मैं जाके इस पर फिल्टर अप्लाई कर दूं तो आप गौर से देखेंगे कि सब कॉलम्स के ऊपर एक छोटा सा एरो बना हुआ आ गया। ठीक है, अच्छा ये एरो मुझे बता रहा है कि इस कॉलम में मैं क्या देखना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल इस कॉलम में मैंने फेल को हटा दिया तो अब मेरे पास सिर्फ उन बच्चों का डेटा नजर आएगा जो कि क्या है? पास। ठीक है, अगर मुझे सिर्फ फेल का देखना होता तो मैं क्या करता? सिर्फ और सिर्फ फेल पे क्लिक कर देता, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाते? फेल बच्चों का डेटा आ जाता। और अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ पास का देखना होता तो मेरे पास किसका आ जाता? पास का आ जाता। अगर मैं सिर्फ पास का मुझे दोनों देखने हैं तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ? दोनों के ऊपर क्लिक कर दूं, दोनों को सिलेक्ट कर लूं, सिलेक्ट ऑल कर लूं। इस तरह सारे बच्चे आ रहे हैं। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर मुझे देखना है कि कितने बच्चों ने मेरे को वाइवा दिया है तो वाइवा देने वाले बच्चों के अलग अलग मार्क्स मौजूद है, बट जिसने वाइवा नहीं दिया उसके 0 मार्क्स होंगे। तो मैं सिर्फ देखना चाह रहा हूँ कि किन बच्चों ने वाइवा नहीं दिया, तो मैंने सिर्फ 0 वालों को सिलेक्ट किया और देखा ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने वाइवा नहीं दिया। तो मैं इस तरह सिंपली क्या कर सकता हूँ? अब इन्होंने फाइनल दिया हुआ लेकिन वाइवा नहीं दिया हो। क्लियर है यहाँ तक? मैं इस तरह से सॉर्ट कर सकता हूँ। इसी तरह अगर मुझे देखना हो कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनके वाइवा के अंदर जिनके वाइवा के अंदर फॉर एग्जाम्पल जिन्होंने वाइवा दिया हुआ है, ये वाले में 0 नहीं आएंगे, इन सब ने वाइवा दिया हुआ। तो मैं इस तरह बेसिकली इनको क्या कर सकता हूँ? फिल्टर कर सकता हूँ। इसी तरह अगर मुझे देखना हो फॉर एग्जाम्पल, अब ये कॉलम वाइज चला होगा, ठीक है। इसी तरह अगर मुझे देखना हो कि फॉर एग्जाम्पल कि ए ग्रेड वाले बच्चे कितने, मैं ग्रेड्स में आगे क्या लगा दूंगा? A1 या A। मैंने A1 चेक किया तो मेरे पास A1 ग्रेड वाले बच्चे आ गए, मैंने A किया तो मेरे पास A ग्रेड वाले बच्चे आ गए और मैंने सिंपली अगर B किया तो मेरे पास B ग्रेड वाले बच्चे आ गए। मैं इस तरह से पूरे डेटा में से सारे बच्चों को अलग अलग देख सकता हूँ। दिस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। फिल्टर लगाने के लिए हम क्या करते हैं? हम सिंपली सॉर्ट एंड फिल्टर की विंडो में आते हैं, फिल्टर पे क्लिक करते हैं। मेरे पास फिल्टर लगे हुए, मैं क्लिक करूंगा हट जाएंगे। मुझे फिल्टर लगाने, मैंने फिल्टर पे क्लिक किया, जिस चीज को फिल्टर करना है फॉर एग्जांपल पास बच्चे देखने हैं तो मैं यहाँ पे आके मैंने फिल्टर में देखा पास और पास को सर्च कर दिया तो मेरे पास फिल्टर में पास वाले बच्चे आ गए। अच्छा
फिल्टर में मैं क्या कर सकता हूँ, फिल्टर के अंदर मैं कलर के हिसाब से भी देख सकता हूँ, टेक्स्ट के हिसाब से भी देख सकता हूँ, और जो इसके अंदर वैल्यूज मौजूद है उसके हिसाब से भी देख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास अगर आप देखें तो मेरे पास दो कलर यूज हुए, मेरे पास यहाँ पे कॉलम्स के अंदर या सेल्स के अंदर दो कलर यूज हो रहे हैं। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल देखना चाह रहा हूँ डार्क कॉलम वाले कौन से, मैं यहाँ से डार्क कलर सिलेक्ट करूंगा, डार्क वाले आ जाएंगे, इसी तरह लाइट वाले सिलेक्ट करूंगा तो लाइट वाले आ जाएंगे। तो बेसिकली ये हमारे पास प्रोसेस होता है किसका, ये हमारे पास प्रोसेस होता है किसका, फिल्ट्रेशन का। ये हमारे पास फिल्ट्रेशन का वो कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक चीजें सब लोगों को मेरा ख्याल है क्लियर हो गई होंगी। फिल्ट्रेशन क्यों यूज होता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बहुत बड़ा डेटा मौजूद है यहाँ पे, ठीक है, और इस डेटा के अंदर मुझे क्या करना है, इस डेटा के अंदर मुझे फिल्ट्रेशन करनी है। अच्छा वैसे तो इसके अंदर फिल्ट्रेशन हुई भी है। अच्छा अब अगर मैं गौर से देखूं और मैं सिंपली किसी भी एक वैल्यू को सिलेक्ट करके अगर मैं कॉर्नर तक चला जाऊं, मेरे पास टोटल कितनी काउंट है, 19,000 डेटा है। मेरे पास कितना डेटा है, अगर आप गौर से यहाँ देखें यहाँ पे मेरे पास कितना डेटा मौजूद है, 19,000 बच्चों का डेटा मौजूद है। अब मुझे चेक करना है कि इनमें से फॉर एग्जांपल मुझे फिल्टर करना है, ठीक है। अभी बनो काबिल का ही डेटा है और मैं चेक ये करना चाह रहा हूँ, दिस इज सैंपल डेटा, दिस इज नॉट द एक्चुअल डेटा। मैं चेक ये करना चाह रहा हूँ कि मेरे पास, मैं फिल्टर लगा के देखना चाह रहा हूँ कि कौन कौन से बच्चे जिनका रिजल्ट क्या है, पास है। तो मैंने सबको क्या किया, सिलेक्ट ऑल करके यहाँ पे पास कर दिया, तो मेरे पास सिर्फ 5 बच्चों का रिजल्ट आएगा। अच्छा पास में भी अभी बहुत सारे कैंपस और बहुत सारे बैचेस का आ रहे हैं। मैंने बोला भाई मेरे पास सिर्फ कौन से कैंपस का डेटा है, केएमए का है। मैंने यहाँ पे क्या देखा, मैंने यहाँ पे केएमए सर्च किया और मैंने केएमए कर दिया, तो मेरे पास सिर्फ उन बच्चों का रिजल्ट का डेटा आ रहा है जो कि बच्चे क्या है, केएमए के अंदर पास है। अच्छा मैं कोर्स भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, मैंने बोला सिर्फ सीआईटी के बच्चों का है, तो अब यहाँ पे सीआईटी सिलेक्ट हुआ, यहाँ पे केएमए सिलेक्ट हुआ, यहाँ पे पास सिलेक्ट हुआ, और यहाँ से मैं बैच सिलेक्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि 3 पॉइंट हो गया बैच का डेटा आ गया। अब मेरे पास यहाँ पे उन बच्चों का डेटा आ गया जो कि सीआईटी के टेस्ट के अंदर, केएमए के अंदर पास हुए थे। क्लियर है यहाँ तक। तो इस तरह हम बहुत सारे डेटा, अब देखें इतना सारा डेटा था, तकरीबन 19,000 कुछ डेटा था मेरे पास। इनमें से मैंने 11 बच्चों का डेटा अलग से ढूंढ के निकाल लिया विद इन सम सेकेंड्स। मैंने 50-60 सेकेंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट के अंदर ये चीज निकाल ली, मुझे कोई इशू क्रिएट नहीं हुआ। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब आप डेटा को एनालाइज कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर है। अच्छा दूसरा प्रोसेस जो होता है वो हमारे पास कहलाता है सॉर्टिंग। दूसरा प्रोसेस हमारे पास क्या कहलाता है, सॉर्टिंग। सॉर्टिंग कहते हैं सीक्वेंस के अंदर किसी भी चीज को रखना, क्या कहलाता है, सॉर्टिंग। फॉर एग्जाम्पल पहले अगर एक चीज छोटी है तो छोटी चीज पहले, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, तो ये एक ऑर्डर बन जाएगा। इसी तरह सबसे बड़ी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी। वैल्यूज के अंदर जब हम ये चीज देखते हैं तो वैल्यूज के अंदर फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे भी देखें तो पास वाले 5, फेल वाले 7 आ रहे हैं। अच्छा मेरे पास सबसे ऊपर जिस बच्चे का नाम आ रहा है उस बच्चे की परसेंटेज है मेरे पास 50। क्लियर है, जिस बच्चे का नाम सबसे ऊपर आ रहा है उसकी परसेंटेज 50 है, उसके नीचे 82 वाला है। कोई ऑर्डर नहीं। जब हम रिजल्ट बनाते हैं तो हम अक्सर उस बच्चे का नाम ऊपर लिखते हैं इसकी परसेंटेज क्या होती है, ज्यादा। इसकी परसेंटेज क्या होती है, ज्यादा। या किसी भी डेटा पे मैं काम कर रहा हूं तो हम ज्यादा इंपॉर्टेंट ज्यादा चीज को देते हैं और कम इंपॉर्टेंट कम चीज को देते हैं, ठीक है। या फिर उल्टा करते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंस कम वाली चीज को देते हैं और ज्यादा कम इंपॉर्टेंस ज्यादा वाली चीज को देते हैं, ठीक है। तो इस चीज के अंदर आपको मेक श्योर ये करना होता है कि मुझे इन सारी चीजों को अलाइन करना है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप देखें तो नाम अभी सॉर्ट हुए हैं, ए वाले सारे नाम एक साथ हैं, ए वाले साथ हैं, बी वाले साथ हैं, फिर एच ई एच एल एम एन आर। अब बेसिकली एबीसीडी के अकॉर्डिंग सेट हुआ है। अच्छा मैं अगर इसको एबीसीडी के अकॉर्डिंग सेट करना चाह रहा हूँ तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, जिस डेटा में मुझे काम करना है मैं उस डेटा को क्या कर लूँ, सिलेक्ट। मैंने यहाँ से लेके क्या कर लिया, नीचे तक नेम को सिलेक्ट कर लिया और मैंने क्या करना है, मैं उल्टा करना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जिनका नाम आखिर में आता है वो पहले आ जाए। तो मैं यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे पास ऑप्शन आ रहा है किसका, सॉर्ट का। फिल्टर के अंदर ही मेरे पास किसका ऑप्शन है, सॉर्ट का। सॉर्ट में मैं अगर A to Z करूं तो पहले A वाले नाम आएंगे और Z वाले आखिर में आएंगे। तो अभी A to Z हुआ है, ठीक है, क्लियर है। बट अगर मैं अभी करना चाहूं इसको Z to A तो मैं Z to A करूंगा। अच्छा याद रखिएगा जिस कॉलम के हिसाब से हमें क्या करना होता है, सेट करना होता है उसको सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद यहाँ पे एक्सपेंड द सिलेक्शन करके मैं इसको सॉर्ट कर दूंगा। अच्छा अगर एक्सपेंड द सिलेक्शन करके नहीं किया तो उसमें एक इशू आता है। इशू क्या आता है कि अगर मैं एक्सपेंड करे बगैर करूंगा तो जो इशू आएगा वो ये है कि मेरे पास अब इस कॉलम में इस बच्ची का फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी देखूं आलिया के आगे आलिया की स्टूडेंट आईडी लिखी है,
अलीजा क्या किया, अलीजा की स्टूडेंट आईडी लिखी है। अगर मैं इसको बगैर एक्सपेंड किए करूंगा तो होगा ये कि ये नाम आगे पीछे हो जाएंगे, बाकी डेटा अपनी जगह रहेगा। आलिया के मार्क्स आलिया के सामने होने चाहिए, किसी और के सामने नहीं होने चाहिए, इसलिए मैं एक्सपेंड द सिलेक्शन करूंगा। और अगर मुझे सिर्फ नाम आगे पीछे करने, बाकी डेटा अपनी जगह रखना है, तो मैं कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन कर सकता हूँ। देखिए नाम चेंज हो गए बट स्टूडेंट आईडी चेंज हो गई, बगैर स्टूडेंट आईडी अपनी जगह रही, सिर्फ क्या चेंज हुए, नाम चेंज हुए। देखिए आलिया की जगह अब आ गई वलीजा आ गई, लेकिन उसका स्टूडेंट आईडी चेंज नहीं हुई। ठीक है, तो इस तरह हम सॉर्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर मुझे मार्क्स के अकॉर्डिंग करना हो तो मैंने मार्क्स को सिलेक्ट किया, परसेंटेज को सिलेक्ट किया, सॉर्ट में गया। अब ज्यादा परसेंटेज वाला ऊपर रखना है तो हाई टू लो कर दिया, और एक्सपेंड द सिलेक्शन करते सबसे ऊपर उसके मार्क्स आ गए जिसके मार्क्स सबसे ज्यादा थे, और सबसे नीचे उसके मार्क्स आ गए जिसके मार्क्स जिसके कम थे। 90 वाला सबसे ऊपर, 90.3 वाला उससे नीचे, 80 वाला उससे नीचे, 70 वाला उससे नीचे, 60 वाला उससे नीचे, 50 वाला उससे नीचे, 30 वाला उससे नीचे, 20 वाला उससे नीचे, और 0 वाला सबसे नीचे। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन एंड सॉर्टिंग इन एमएस एक्सेल। क्यों जरूरी है, क्या काम होता है, क्या पर्पज होता है, मेरा ख्याल है सब लोगों को क्लियर हो चुका होगा। सब लोगों को इस चीज की लाजमी तौर पर प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? सब लोगों को ये चीज क्लियर है? ये चीज सब लोगों को क्लियर है? अच्छा, इसी तरह मैं चेक कर सकता हूँ एक और चीज कि अगर मेरे पास कोई वैल्यू क्या हो सेम। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक नाम ऐड कर रहा हूँ, मैंने इंसर्ट करके एक टैब ऐड किया। मैं सिंपली क्या कह रहा हूँ कि मलाइका का नाम मैं 2 बार डाल दूँ। अक्सर ऐसा भी होता है कि रिजल्ट्स के अंदर या डेटा के अंदर हमारे पास क्या होती है, बार बार डेटा आ रहा होता है। मैं कॉलम सी के अंदर चेक क्या करना चाह रहा हूँ कि हाईलाइट्स है। हाईलाइट के रूल्स में मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि डेटा मेरे पास कोई डबल तो नहीं है, तो मैं डुप्लीकेट वैल्यूज करके चेक कर सकता हूँ। देखिए इसमें जितने डुप्लीकेट्स होंगे वो डेटा का डुप्लीकेट मुझे नजर आ जाएगा। देखिए आयशा 2 जगह है, क्लियर है, और इसी तरह मलाइका भी 2 जगह मौजूद है। खैर यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई, तो इस तरह हम इनको चेक भी कर सकते हैं। तो दिस वाज फॉर टुडेज क्लास। हमने सॉर्टिंग एंड फिल्ट्रेशन देखी थी, तो मेरा ख्याल है सब लोगों को सॉर्टिंग एंड फिल्ट्रेशन समझ में आ गई होगी एक्सेल के अंदर। तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर मुलाकात होगी, और आप लोग इस चीजों को लाजमी तौर पर प्रैक्टिस करेगा ताकि नेक्स्ट क्लास के अंदर इन चीजों को आप प्रॉपर तरीके से हल कर सकें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।